हेलो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एसी को 24 डिग्री पर क्यों चलाना चाहिए। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ 25 से 27 डिग्री के बीच में एसी को क्यों चलाना चाहिए, क्या वो सही है, क्या वो गलत है और उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो दोस्तों आइए जानते हैं एसी टेम्परेचर कैसे काम करता है। पहले तो आपको ये समझना है कि जो एसी का टेम्परेचर है वो कैसे काम करता है। जब आप एसी में कोई टेम्परेचर सेट करते हैं जैसे 24 डिग्री, तो एसी का कंप्रेसर तब तक चलता है जब तक आपके कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री के आसपास नहीं पहुंच जाता है। जैसे ही कमरा उस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है और जब टेम्परेचर फिर बढ़ता है तो कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि एसी बार बार ऑन और ऑफ होकर कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो एसी का जो टेम्परेचर है वो इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि एसी को 24 डिग्री पर क्यों क्यों चलाना चाहिए। असल में 24 डिग्री को आइडियल टेम्परेचर यानी कि बिल्कुल सही टेम्परेचर माना जाता है, क्योंकि इसमें तीन चीज़ों का बैलेंस होता है। पहला तो इसमें कूलिंग अच्छी होती है, दूसरा बिजली की कम खपत होती है और तीसरा एसी पर कम लोड पड़ता है। अगर आप एसी को बहुत कम टेम्परेचर जैसे कि 18 से 20 डिग्री के बीच में चलाते हैं तो कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। इसी वजह से एक्सपर्ट अक्सर 24 डिग्री सेल्सियस को ही सही मानते हैं। अब बात करते हैं कि 25, 26 और 27 पर क्या होता है। क्या 25, 26, 27 डिग्री पर एसी चलाना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। असल में इन टेम्परेचर पर एसी चलाने से बहुत फायदे भी होते हैं। पहला फायदा है बिजली की बचत होती है। हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से लगभग 5 से 6% बिजली की बचत हो सकती है। यानी कि आप 24 से 25 डिग्री पे अगर आप 24 ना चला के 25 डिग्री पे चलाते हैं अपने एसी को, तो आप 5 से 6% बिजली की बचत कर सकते हैं। यानी अगर 24 डिग्री की जगह 26 डिग्री पर एसी चलाते हैं तो आपका बिजली का बिल थोड़ा कम आएगा। दूसरा फायदा है एसी पर कम लोड पड़ता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कंप्रेसर को कम मेहनत करनी पड़ती है, इससे एसी की लाइफ भी अच्छी रहती है। और तीसरा फायदा है शरीर के लिए आरामदायक है। सबसे ज़्यादा ठंडा कमरा कई बार सर्दी, गला खराब, सिर दर्द आदि चीजें कर सकता है। तो 25 से 27 डिग्री पर कमरे का तापमान थोड़ा नेचुरल और कंफर्टेबल लगता है। अब बात करते हैं कि 24 डिग्री या उससे कम रखना चाहिए, कब रखना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशन में जब आपको 24 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर रखना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जैसे कि 40 डिग्री है या उससे ऊपर है, तो आप 24 डिग्री टेम्परेचर रख सकते हैं। कमरा बहुत बड़ा है, कमरे में ज़्यादा लोग बैठे हैं या कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में आप शुरुआत में 22 डिग्री सेल्सियस या 24 डिग्री सेल्सियस पर एसी चला सकते हैं, ताकि कमरा जल्दी ठंडा हो जाए। और जब कमरा ठंडा हो जाए तो टेम्परेचर 25 से 26 पर सेट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी कूलिंग और कम बिजली बिल दोनों चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि एसी को 24 से 26 के बीच में चलाएं और साथ ही एसी का फिल्टर समय समय पर साफ करते रहें और सर्विस भी कराते रहें। इससे कूलिंग और भी बेहतर मिलेगी। तो दोस्तों 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में चलाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो ठंडक होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, नॉर्मल ठंडा होगा। उससे क्या है, आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और आपका कमरा भी एकदम नेचुरल, जो नेचुरल ठंडक वाली फीलिंग होती है वो देगा और कंफर्टेबल रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। और आपको एसी से जुड़ी हुई कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय दोस्तों।